ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। कानपुर से संवाददाता अब्दुल निसार की रिपोर्ट। हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है। इसी समस्या को दूर करने के लिए कानपुर में शिक्षा महोत्सव कानपुर का आयोजन किया गया। ये शिक्षा महोत्सव का आयोजन 2 दिवसीय रहा, जिसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट की फील्ड के बारे में कैरियर एक्सपर्ट्स ने बच्चों को बताया। आयोजक रवीन साहू ने देश भर के अलग अलग राज्यों और अलग अलग विश्वविद्यालयों से कैरियर एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया, जहां पर बच्चों ने अपनी क्वेरी की। शिक्षा महोत्सव एजुकेशन फेयर में विधायक सुरेंद्र मैथियानी जी का भी विशेष सहयोग रहा। देखिए एक खास रिपोर्ट कानपुर से। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, पायनियर एडुटेक से। एंड पायनियर एडुटेक देश के 4-5 राज्यों में शिक्षा महोत्सव को ऑपरेट करती है। एंड जो शिक्षा महोत्सव है, इसका सिर्फ एक मकसद है, वो ये है कि हम लोगों को बताएं कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे आप देखें कि रोज़गार के बारे में बहुत बातें होती हैं कि भाई रोज़गार में ये दिक्कत है, रोज़गार में वो दिक्कत है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है उसकी तरफ कोई नहीं जाता है। मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पता ही नहीं है एट एक्चुअल कि उन्हें क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो शिक्षा महोत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए और देश के सारे टीचर्स के लिए फ्री है। और यहाँ पे हम सभी लोगों को बुला के बताते हैं 1 to 1 कि आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन और क्या कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हर किसी का सपना है हवाई जहाज़ में बैठना, उसे उड़ाना। कौन उड़ाता है? पायलट। अगर आप अपनी फैमिली भी जाके पूछे कि भाई पायलट बनने का तरीका क्या है, क्या प्रोसेस है, तो मे बी को उन्हें पता ना हो। तो आपको प्रॉपर प्रोसेस पता रहे कि भाई कि अगर मुझे कुछ भी बनना है तो उसका तरीका क्या है, मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, मुझे वो कौन सी चीज़ें सीखनी है जिससे मुझे जॉब मिल सके, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताते हैं। तो ओवरऑल मैं कानपुर की सारे पेरेंट्स, सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। IFFI यूनिवर्सिटी है, ग्राफिका है, MIT यूनिवर्सिटी है, आपकी MIT पुणे यूनिवर्सिटी है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ से जो एक्सपर्ट्स आए हैं वो अपने आप में महारत रखते हैं सारी चीज़ों में। उन्हें हर चीज़ की जानकारी, अलग अलग स्ट्रीम्स के कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो सर, जो व्यक्ति हज़ारों लाखों बच्चों को पढ़ा चुका है तो उससे बेहतर और कौन गाइड कर सकता है। आज के टाइम पे हमारे समाज में एक प्रॉब्लम है। किसी से पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा बीटेक कर रहे हैं। पूछे कि क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई मेरे बुआ के लड़के ने जो है ऐसा किया था तो उसकी बहुत अच्छी जॉब लग गई, इसलिए मैंने सोचा मैं भी कर लूँ। लेकिन आप खुद का क्या इंटरेस्ट है, इस बारे में आप फोकस नहीं करते हो। तो पहली चीज़ है कि आपको अपना इंटरेस्ट पता चल सके और फिर जो इंटरेस्टेड आपकी फील्ड है उसमें आप प्रॉपर आगे बढ़ सको। उसके लिए आपको क्या करना है वो चीज़ हम यहाँ पे प्रॉपर वे में बताते हैं शिक्षा महोत्सव में। सर, आज कितने बच्चे लमसम आए थे और कौन कौन से स्कूलों से आए थे? कुछ सर, कानपुर के लगभग सभी स्कूलों से बहुत अच्छा बच्चा यहाँ पे आया है और लगभग अभी हम 400-450 बच्चों को पूरे दिन में काउंसिल कर चुके हैं। सुबह बच्चा 10 बजे, 10:15 बजे बच्चा आना शुरू हो गया था। अभी तक 5 बजे तक बच्चा भी आएगा। और भी जैसा कि आज 12th और हाई स्कूल का रिज़ल्ट यूपी बोर्ड का अभी डिक्लेयर हो जाएगा। 2 बजे एक हो गया और 4 बजे अभी होने जा रहा है इंटर का। तो उससे क्या कुछ आपका कल भी चलेगा ये कार्यक्रम? तो उसमें बच्चे बढ़ेंगे और बिल्कुल सर, अभी कल भी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है। सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और 5 बजे तक चलेगा। और हमारे सारे करियर एक्सपर्ट्स कल भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। जिन बच्चों का रिजल्ट आ गया है वो कल यहाँ पे आएँ और यहाँ पे एक करियर एक्सपर्ट से मिलके पूछें कि भाई मेरा रिजल्ट आ गया, मेरे इतने % मार्क्स हैं, मेरे पास सब्जेक्ट ये हैं, तो मेरे पास और कौन कौन से ऑप्शन है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ सिंपली बोलता हूँ सर, शिक्षा वो दूध है कि जो इसे पिएगा, पीने के बाद वो दहाड़ेगा, और जब वो दहाड़ेगा तो दुनिया सुनेगी। एजुकेशन सबसे बड़ा टूल है। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। यदि आप किसी एक बच्चे को शिक्षित करने में हेल्प कर देते हो तो वो 3 पीढ़ियों को हेल्प करता है। एक तो अपनी खुद की, दूसरी अपनी नेक्स्ट पीढ़ी की और एक अपने माँ बाप की, राइट। तो एजुकेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है जो हम बच्चों को, देखिए एजुकेशन के बारे में सब कोई जानता है, लेकिन हमें बता रहे हैं कि पढ़ना कैसे है, डिसीजंस कैसे लेने हैं और क्या क्या ऑप्शंस हैं। सर, जितने यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं तो क्या वो कुछ ऐसा कोर्स भी कराते हैं? सर, उनके पास कोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन वो करना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बट ये कंपलसरी है कि आप यहाँ पे आ रहे हो तो कुछ अपने हित में, कुछ अपने फ्यूचर के बारे में आप ज़रूर चीज़ें पूछें। सर, यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं जो सुझाव आपसे लेंगे उसके एवज में कुछ किसी प्रकार का कोई शुल्क वगैरह लिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सब पूर्णतः पूरे तरीके से
ये निःशुल्क है सारे बच्चों के लिए, सारे पेरेंट्स के लिए, सारे टीचर्स के लिए। किसी को वो भी कुछ भी कोई एंट्री फीस नहीं देनी है, सिर्फ आना है, उन्हें एक स्लिप दी जाएगी, उसे उन्हें फिल करना है एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे हैं, और उन्हें अंदर आना है और वो निःशुल्क सुबह से लेकर शाम तक अपने 50 सवाल पूछ सकते हैं। और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, हमारे साथ सलमान खुर्शीद सर हैं, MIT लखनऊ से, और इन्होंने अपने लाइफ के करीब 30 ईयर्स एजुकेशन की इंडस्ट्री में बताए हैं और एक बहुत बड़े करियर एक्सपर्ट्स हैं। इनके पास इंजीनियरिंग से लेकर मैनेजमेंट तक की हर एक फील्ड की जानकारी है, और इन्होंने भी आई थिंक 100-150 बच्चों या सुबह से काउंसिल कर रहे होंगे। मैं चाहूँगा सर आप कुछ बताएं। सर स्वागत है आपका कानपुर में। जो ये शिक्षा महोत्सव यहाँ कानपुर में लगा हुआ है, उसके उपलक्ष्य में आप क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। पहले चीज़ तो मैं अपना नाम करेक्ट करना चाहूँगा। माय नेम इज़ सलमान खलील, आई एम नॉट सलमान खुर्शीद, एंड डायरेक्टर MIT यूनिवर्सिटी। एंड जो रविंद्र सर ने बोला है उसी के कंटिन्यूशन में दोनों चीज़ें कहना चाहता हूँ। सी, आज की तारीख में देयर आर लाइक मोर देन 1000 गुड यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, एंड उसी को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कई हज़ार प्रोग्रेस भी है। एंड बच्चा इतना स्मार्ट हो गया है आजकल, एंड दे आर वेल प्रिपेयर्ड। वो कस्टमाइज फोकस लेके चलता है, उसको बोलता है कि मेरे को ये जॉब करना है, ये करियर करना है। वी आर द पीपल, हमें पता है कि हम क्या क्या कैटर कर सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कैटर कर सकते हैं। सो वी कम्युनिकेट विद दैट गाय। सब यूनिवर्सिटीज़ के पास अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, अलग अलग एलिजिबिलिटीज है। सपोज़ किसी को म्यूज़ियम में काम करना है, अब म्यूज़ियम में जो जाने वाला बच्चा है उसको हिस्ट्री भी चाहिए, जूलॉजी भी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स। वो अगर वो अपने करियर का फोकस बताता है, देन वी आर एबल टू गाइड दैट गाइड कि आप ये कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, एंड दिस इज़ द करियर। दूसरी चीज़ जो आपने बताया, दूसरा सवाल पूछा था आपने रवीन जी से, स्कॉलरशिप्स का। नाउ एवरीबडी वांट्स मेरिटियस, जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं। हर यूनिवर्सिटी के एसेट क्या होते हैं? एक तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है, कितनी क्वालिफाइड एंड एक्सपर्ट फैकल्टीज, जितना, एंड जो हमारे ट्रू एम्बेसडर्स हैं वो हमारे बच्चे हैं। तो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्टूडेंट्स हु आर हैविंग हाई परसेंटाइल पढ़ने में अच्छे। तो आपने बोला यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, आ रहा है आज 4-5 बजे, एंड रवीन जी ने शिक्षा महोत्सव ऑर्गेनाइज किया है कल। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। बच्चों को पता चल जाएगा मेरे इतने परसेंट मार्क्स हैं, एंड कैन यू बिलीव मी कि अगर किसी बच्चे का 93% एंड अबव आ रहा है तो वो अपनी पूरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, 100% स्कॉलरशिप है। सो सी, यूनिवर्सिटीज़ आर like MIT यूनिवर्सिटी, दे आर प्रोवाइडिंग यू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल फैसिलिटीज़। तो ऑब्वियसली नथिंग इज़ फ्री। अगर हम बहुत ही वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज़ रख रहे हैं, देन वी आर एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू दैट, एंड वी आर मेंटेनिंग दैट बजट ऑल्सो। सो दैट इज़ इट। ओके, थैंक यू सर। मैं रविंद्र सर के पास फिर चलना चाहूँगा। रविंद्र सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपने कॉन्सेप्ट लाए हैं शिक्षा महोत्सव कानपुर, ऐसे और भी कार्यक्रम पहले कर चुके हैं? बिल्कुल सर। हम लोग, कैसा उसका रिस्पांस रहा सर? हम लोग सर यूपी और राजस्थान 2 राज्यों को कवर करते हैं इस प्रोग्राम में, और धीरे धीरे अभी अन्य राज्यों की तरफ भी हम मूव कर रहे हैं। और साल में हम करीब 15 से 20 हज़ार बच्चों को काउंसिल करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि उनका भला हो सके और वो अपने परिवार को आगे जाके हेल्प कर सके। एक बात ऐड ऑन करूँगा, देखिए सर, जब हम किसी बच्चे को कुछ नहीं दे सकते सिवाय एजुकेशन, और एक बच्चा पढ़ जाता है तो उससे एक परिवार बस सफल नहीं होता है, पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा देश सफल होता है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे आएँ यहाँ पे, गाइडेंस लें और अपना करियर आगे अच्छे कोर्सेज में और अच्छे रोज़गार में बनाएं। थैंक यू वेरी मच।